हेलो, नमस्कार भाइयों। मैंने आपको पिछली वीडियो में स्वर बताए थे, स्वरों का उच्चारण कि कौन से स्वर का बोलने में कितना समय लगता है, कितनी मात्राएं होती हैं। आज मैं आपको व्यंजन बताने जा रही हूँ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिख रखा है पहले से ही स्पर्श व्यंजन। ये व्यंजन है सारे। सबसे पहले स्पर्श व्यंजनों को लेते हैं। ये देखिए, कवर्ग। कवर्ग में कुछ बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों को, इंटर के बच्चे हैं या उससे बड़े बच्चे हैं, उन्हें वर्ग का मतलब बोल दिया कि कवर्ग, उन्हें कवर्ग कौन सी वाला है। तो ये कवर्ग में क ख ग घ और व आता है। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान हमें देखना है। देखिए, जब हम अपने वर्णों को मुख में बोलते हैं तो भिन्न भिन्न जगहों से आवाजें आती हैं। जीभ जो है हमारी कहीं ना कहीं टकराती है, छूती है, टच करती है। तो ये देखिए, जहां से हम आ को बोलेंगे, जितना मुंह हमारा आ बोलने के लिए खुलेगा, उतना ही मुंह ये सारे वर्णों को बोलने में खुलना चाहिए। जैसे अ, क, ख, ग, घ और व, और हा भी, और विसर्ग भी। ये इतने वर्ण और हा और विसर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है। ठीक है, आप बोल के देखेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, चवर्ग। चवर्ग का जहां से मुंह, जितना हम अपना मुख जो है जितना ई बोलने के लिए खोलते हैं, उतना ही मुख खोल करके ये वर्ण को बोलना चाहिए। जैसे ई, च, छ, ज, झ और या। ठीक है, तो ये जब हम च बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है ऊपर, मुंह के ऊपर हिस्से में तालू में टकराती है, हल्की सी छूती है, टच करती है। तो इनका उच्चारण स्थान तालू हो जाता है। और या और ये वाला शा, ये भी तालू से ही बोला जाता है। ठीक है, अब हम टवर्ग लेते हैं। देखिए, रिर, जैसे रिर बोलते हैं वहीं से आवाज हमें पूरे टवर्ग की निकालनी चाहिए। जैसे रिर, ट, जीभ जो है वो सुकड़ के ऊपर को तालू में एकदम टन से लगती है, जैसे ट, ठ, ड, ढ और अड़ाम। तो इनका सूत्र भी अलग से होता है, रिटूर शाह, मूर्धन्या, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए, रा और ये वाला शा, ये भी मूर्धन्य है। हिंदी मूर्धा बोलते हैं, संस्कृत में मूर्धन्य। ठीक है, तो ये वर्ण जो है मूर्धा कहलाते हैं। चलिए अब लेते हैं तवर्ग। जितना मुख हम रा बोलने के लिए खोलते हैं, जैसे रा बोलते हैं तो हमारी जीभ का आगे का जो हिस्सा है वो दांतों से टकराता है। बोल के देखिए, ल, त, थ, द, ध और न। ये वर्ण जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ का आगे का हिस्सा जो है वो दांतों से टकराता है, इसलिए ये वर्ण जो है दंत कहलाते हैं। और ये जो सा है ये भी दंत से बोला जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए, पवर्ग। ऊ जब हम बोलते हैं तो हमारा ओठ जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, सुकड़ते हैं। तो ओठों पर प्रभाव पड़ा, बोलने का स्थान जो है ओठ हुए। तो पूरा पवर्ग भी जब हम बोलते हैं तो ओठ ही हमारे एक दूसरे को छूते हैं, जैसे प, फ, ब, भ और म। तो इतने वर्ण जो हैं, पूरा पवर्ग जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये देखिए, अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन आपको पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, या, रा, ला और वा होते हैं। ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन इनका उच्चारण स्थान जो है वो अलग अलग होता है। ये तालु है, ये मूर्धा है, ये दंत है और ये कंठ है। इन वर्णों में से जब हम कहीं कोई पेपर देते हैं तो उसमें इन वर्णों में से हिंदी में ये जरूर पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि एक वर्ण जो है वो दो दो अक्षरों से मिलकर के बना है। जैसे ये छ, क्षत्रिय वाला छ, तो इसको का प्लस शा से मिलके बनाते हैं।
और बोलने में भी उच्चारण में भी अंतर होता है। जो कक्षा कक्षा इस तरीके से उच्चारण करते हैं। ये त्रा ता प्लस रा से मिलके बनता है। ये ज्ञा है, जा प्लस यहाँ से मिलके बनता है। इसको शुद्ध जो बोलते हैं वो ज्ञा होता है। ठीक है, हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान नहीं विज्ञान, क्योंकि जा प्लस या से मिलके बनता है। यदि ये गा प्लस या से मिलके बनता तब ये ज्ञा होता। आ गया समझ में? तो ये कभी कोई पूछ ले कि इसका उच्चारण स्थान जो है इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको ज्या ही बोल के बताना है। ठीक, आगे ये स्रा है तो सा प्लस रा से मिलके बनता है। ये द्विगुण व्यंजन लिख दिए हैं। ये ड़ा और ढ़ा, इनके भी उच्चारण में लोग गलतियां कर देते हैं कि ड़ा और ढ़ा। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखिए ये वर्ण जो हैं, कुछ लोग जो हैं, आगे मैं बता रही हूँ। देखिए ये डा होता है, ये ड़ा होता है और ये वा होता है। ठीक है, ये या होता है और ये अड़ा होता है। इन वर्णों को हमें ठीक से मालूम होना चाहिए। डा, ड़ा, वा, या और अड़ा। और जो है ये वर्ण आपने समझ लिए। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। और हाँ, एक वर्ण और ये रह गया, इसको बोलते हैं ढ़ा। ठीक है, ये डा और ये ढ़ा। जैसे सीढ़ी लिखते हैं तो ये वाला बनता है, और पूड़ी या कचौड़ी लिखी तो ये। देखिए इसमें और इसमें बोलने में बहुत अंतर होता है। ये ड़ा होता है, ये अड़ा होता है। इसे बोलने में पहले आ निकलेगा, अड़ा, और ये अड़ा। तो उच्चारण जो है हमें बिल्कुल शुद्ध करना चाहिए और सीखना चाहिए। यही बच्चों को हमें सिखाना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आपके व्यंजन हो गए आज। ये व्यंजन मैंने बता दिए हैं। ये जो हैं आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर मुख में अपने बोल बोल के महसूस कर लेंगे, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है तो आप फौरन अपने मुख में उच्चारण करेंगे, बोलेंगे और फट से निशान लगा देंगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसका उत्तर जो है ये होगा। कोई भी पूछ लें, शा पूछ लें, या पूछ लें, ठीक है, भा पूछ लें, धा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।